यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। तो पिछले सेगमेंट में जहां हमने छोड़ा था उसी सेगमेंट से मैं आपको शुरू करने जा रहा हूं। मैंने आपको कहा था कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वो कंपाउंड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। ये कंपाउंड है। क्यों देते हैं मैंने आपको डिटेल बता दिया था। कैनिजरो रिएक्शंस वो कंपाउंड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ये कंपाउंड्स हैं। क्यों देते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था। चलिए अगली रिएक्शन में चलते हैं बच्चों। हमारी जो अगली रिएक्शन है वो कौन सी है बच्चों? हमारी जो अगली रिएक्शन है वो है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। जो हमारी बच्चों अगली नेम रिएक्शन है जिसके बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो कौन सी है बच्चों? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वो रिएक्शन है हमारी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अगला जो हमारा जो रिएक्शन को पार्ट है बच्चों वो है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ये जो है हमारी अगली रिएक्शन है जो हमें पढ़ना है। इज इट क्लियर? ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब देखिए बच्चों, ये वो कंपाउंड देते हैं जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है। चलिए देखते हैं कैसे। ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा CH3CHO है ना। मैंने क्या लिखा बच्चों? मैंने लिखा CH3CHO। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन अल्फा, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, इसका नाम है इथेनॉल। इसका नाम है इथेनॉल, या अगर जनरल वर्ड में बोले तो हम इसको बोल सकते हैं एसीटल्डिहाइड। प्लस हम इथेनॉल का दूसरा मॉलिक्यूल ले रहे हैं, CH3CHO का दूसरा मॉलिक्यूल ले रहे हैं। हमने लिखा CH2CHO। यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन अल्फा कार्बन है। अब देखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होना क्यों जरूरी है? इथेनॉल के हमने कितने मॉलिक्यूल लिए? इथेनॉल के हमने 2 मोल लिए। 1 मोल लिए, 1 मोल लिए। आपको 2 मोल लेना है, पेपर में ध्यान रखें। तो हमने इथेनॉल के 2 मोल लिए। अल्फा हाइड्रोजन क्यों होना है? क्योंकि देखिए हमने एक अल्फा हाइड्रोजन CH3CHO में से बाहर निकाल लिया। ये इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन ये मिलकर OH बनाएंगे। तो हमारा जो प्रोडक्ट है बच्चों, ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। अब देखिए क्या बना, ध्यान से देखते जाइएगा। ये बना CH3, ये बना CH, CH3CH, इसका O, इसका H, ये फंक्शनल ग्रुप बन गया OH। ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। CH3CH, इसका O, इसका H, ये हो गया OH। अब आगे क्या बना? ये बना CH2 और ये बना OH। CH3CH, ये हो गया OH, ये हो गया OH, CH2 OH। अब इस कंपाउंड का नाम बताइए भाई क्या होगा? इस कंपाउंड का नाम ये OH है। OH है अल्फा। ठीक है, नहीं OH कैसे? हाँ CHO। यहाँ पे देखो CH2 के बाद OH नहीं है, ये क्या है बच्चों? CHO। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड बन गया। इस कंपाउंड को हम एल्डोल कहते हैं। क्यों कहते हैं? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से हमने एल्ड चुरा लिया, एल्ड चुरा लिया। और एल्कोहल का IUPAC नेम होता है ऑल, तो ये हो गया एल्ड प्लस ऑल बराबर एल्डोल। इस कंपाउंड को बच्चों क्या बोलते हैं? एल्डोल। फिर से देखिए, CH3CH, OH नीचे आ गया, CH2CHO। यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, एल्ड चुरा लिया, एल्कोहल है, ऑल ले लिया, एल्ड प्लस ऑल एल्डोल। चलिए इसका एक और नाम है बच्चों, अगर इसका आप नाम लिखें, फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन अल्फा, दूसरा कार्बन बीटा। यदि आप कुछ किताबों में देखोगे तो इसका नाम लिखा है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटिलएल्डिहाइड। या अगर आप IUPAC नेम लिखना चाहें 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी। अगर आप इसका IUPAC नेम लिखना चाहें तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ इसका IUPAC नेम 4 हाइड्रोक्सी 1 2 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 ब्यूट, 1 ब्यूटेन और CHO को अल, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? हम इसको 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि अगर आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा। चलिए इसको हीट करते हैं। जब बच्चों इसको हीट करते हैं तो एक OH यहाँ का बीटा वाला OH और एक H अल्फा वाला, ये वाटर निकल जाता है। तो जब वाटर निकल जाएगा तो क्या बचेगा बताओ? ये बचेगा CH3, ये बचेगा CH, OH और H तो निकल ही गया। यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर 2 थे तो एक H तो वाटर के साथ निकल गया,
यहाँ निकल जाता -H2O, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, तो ये हो गया CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। इसके दो नाम है बच्चों। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाला पहला कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा, दूसरा कार्बन बीटा। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, इस वाले कंपाउंड को बच्चों हम कह सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, या इसका एक और नाम है बच्चों, इसको हम क्रोटोन एल्डिहाइड भी बोलते हैं, क्रोटोन एल्डिहाइड। ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। ठीक है, हमारे पेपर में किस तरह से आ सकता है बच्चों? पहले इसको उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, फिर मैं आपको बताऊं कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। चलिए पॉज करिएगा, नोट करिएगा। सेम क्वेश्चन एल्डोल कंडेंसेशन का बच्चों, ये हमारे पेपर में इस तरह से भी आता है। ध्यान दीजिए कैसे। उन्होंने लिख दिया CH3CHO, ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। एक तो ये आ गया, राइट नोट ऑन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये सेल्फ एल्डोल है। इस एल्डोल को हम बोलेंगे, एल्डोल तो बोल सकते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, इसको हम सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं, या आप एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन CH3CHO दे दिया और इन्होंने NaOH लिख दिया। आप लिखो भाई, लिखते रहो, पढ़ते रहो। और इन्होंने ये भी लिख दिया डाइल्यूट NaOH। अब देखो कितना ज़्यादा हमें दिमाग लगाना है कि इन्होंने CH3CHO एक लिखा है, लेकिन हमें क्या करना है? CH3CHO के दो मॉलिक्यूल लेने, डाइल्यूट NaOH पे करवाना है, अल्फा निकालना है, CH3CHOH CH2CHO लिखना है, गर्म करना है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या क्रोटोन एल्डिहाइड बनाना है। वो कंफ्यूजन है। बच्चा क्या करता है? वो देखता है भाई CH3CHO है, NaOH है, वो CH3 और NaOH कुछ मिला के कुछ लिखने की कोशिश करता है, जबकि तुरंत दिमाग में बात आनी चाहिए कि डाइल्यूट NaOH है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको, मतलब यहाँ पे आपको जो लगाना है वो एल्डोल कंडेंसेशन लगाना है। कोई दिक्कत? चलिए, ये सेल्फ एल्डोल है बच्चों। सेल्फ क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे हों। जहाँ दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे हों उसे हम सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। चलिए बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हम कीटोन के साथ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने एल्डिहाइड के साथ लिखा था, इस रिएक्शन को हम कीटोन के साथ भी लिख सकते हैं। क्यों तिवारी सर? क्योंकि कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन है। चलिए लिखते हैं, देखें। हमने लिखा बच्चों CH3, बहुत ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन कौन सी चल रही है? वही चल रही है एल्डोल कंडेंसेशन। ये जो रिएक्शन चल रही है बच्चों वो है एल्डोल, वो लिखा हुआ है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, वो देखिए लिखा हुआ है। चलिए देखिए, मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड हो, यह 2 प्रोपेनॉन। एल्डोल कंडेंसेशन कीटोन भी दे सकता है, 2 प्रोपेनॉन भी दे सकता है, प्लस H CH2 CO CH3। फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन अल्फा, तो अल्फा हाइड्रोजन है। क्योंकि देखो बच्चों, एल्डोल में आप ये ध्यान दें कि हमें यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं। इसके पहले वाले में एल्डिहाइड अल्कोहल मिला था, यहाँ पर कीटोन अल्कोहल मिलेगा। 2 प्रोपेनॉन के हमने यहाँ एसीटोन के कितने मॉलिक्यूल लिए? 2 मॉलिक्यूल लिए। आप इसका कॉमन नेम लिखे हैं तो हम इसको एसीटोन बोलेंगे। चलिए, ये रिएक्शन डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में नहीं होती है, ये रिएक्शन होती है डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, BH होल ट्वाइस। चले, ये H है, ये O है, OH जुड़ जाएगा। हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए? हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखिए, थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, जगह निकला है हमारे पास। हमारा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों CH3, ये बन गया CH3, ये हो गया COH, ये हो गया OH। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया CH2, ये हो गया CO और ये हो गया CH3। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ये कीटोन है, कीटोन से कीटोन ले लिया, एल्कोहल से ऑल ले लिया, क्या बन गया? ये बन गया कीटोन, ये बन गया कीटोन। ठीक है, अगर हम इसको हीट करें, हीट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ का OH और यहाँ का H, ये वाटर निकल जाएगा। वाटर निकल जाएगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा C, है ना, ये बनेगा C। देखिए, वाटर निकलने के बाद क्या बनेगा? ध्यान दीजिए, है ना, ये बनेगा आपका CH3, ये बनेगा C, ये बनेगा CH3। ऊपर लगा लीजिए, नीचे OH लगा लीजिए, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो ये ऊपर देखिए, एक CH3 को ऊपर लिख दो, ये हो जाएगा OH। ठीक है, OH क्लियर। OH और H तो निकल गया ना, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH CO CH3। तो यहाँ पर क्या होगा कि 1 2 3 4 5, 4 पर मिथाइल है, इसका IPSC नेम लेकर चले तो हो जाएगा 4 मिथाइल। 1 2 3 4 5 पेंट, ये हो गया पेंट। डबल बॉन्ड लगाया इन पेंटीन, 3 4 के बीच में है तो 3
पेंटीन, 3 पेंट पेंटीन 2 ऑन, या आप में ऐसा लिख सकते हैं, देखिए 4 मिथाइल पेंट, ये लिख दिया पेंट, 3 4 के बीच में छोटा 3 है, पेंट 3 इन 2 ऑन, ये इसका नाम हो जाएगा, ये इसका नाम हो जाएगा। तो ये भी जो कंडेंसेशन है वो एल्डोल कंडेंसेशन है। पेपर में क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं, राइट नोट ऑन एल्डोल कंडेंसेशन, आप पहली वाली लिख दें वो भी सही है, दूसरी वाली लिख दें वो भी सही है। अगर ये क्वेश्चन दे तो ये ऐसे देख सकते हैं आपके पेपर में, CH3CHO सॉरी कीटोन है ना ये, तो आपको दे सकते हैं CH3 COCH3, एरो दे सकते हैं, एरो पे लिख सकते हैं डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड। आपको अगर चाहें तो ऐसा भी दे सकते हैं ए, और इसको हीट किया तो यहाँ हो गया बी। तो जब आप यहाँ से शुरू करोगे तो इन दोनों से रिएक्शन लिखोगे, ए ये आपका ए हो गया कीटोल, और हीट करोगे तो वाटर निकलेगा बी, तो 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन, ये आपका हो गया बी। तो ये जो दोनों हैं ये सेल्फ एल्डोल है। तो जरूरी नहीं कि आप दूसरी लिखो, आप पहली वाली जो सिंपल वाली रिएक्शन है वो भी पेपर में लिख सकते हो। तो ये जो कंडेंसेशन है बच्चों, इसको हम कहते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मान लो कि सेल्फ की जगह आपके पेपर में क्रॉस आ गया। भाई मान लो, देखो एल्डोल कंडेंसेशन तो है, नॉर्मल है तो आप लिख दो, लेकिन कभी कभी ये पेपर में बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। नेम रिएक्शन में कभी कभी हमसे बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, है ना। इसको थोड़ा सा नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन में हमसे कौन सी रिएक्शन का बोलते हैं, वो हमसे बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तब क्या करें, तब क्रॉस में क्या होता है, हम एक नहीं लेते। आप देखिए यहाँ पे हमने अगर अल्डिहाइड लिया था तो एक लिया था, अगर हमने एसीटोन लिया था तो एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल लिए थे। यहाँ पे अलग अलग लेते हैं। सपोज करिए एक मैंने ले लिया एसिटल्डिहाइड CH3CHO, अल्फा हाइड्रोजन है, और दूसरा ले लिया मैंने एसीटोन, मैंने क्या लिया एसीटोन, तो HCH2COCH3 ले सकते हैं भाई, यहाँ अलग अलग है। तो अगर अलग अलग मॉलिक्यूल हैं तो ऐसे कंडेंसेशन को हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। इथोन हो गया और ये हो गया 2 इथेनल, या अगर आप देसी भाषा में बात करें तो एसिटल्डिहाइड, और ये हो गया 2 प्रोपेनॉन। अगर आप वैसे बात करें तो ये एसीटोन है। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होगी। अब यहाँ क्या होगा, देखो ये अल्फा हाइड्रोजन है, कुछ नहीं है, देखो आप कुछ मत करो, इधर वाले से हाइड्रोजन निकाल के उसको इंटैक कर दो। तो जब इंटैक करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CH, ये हो गया आपका OH, ये हो गया CH2, ये हो गया CO, ये हो गया CH3। ये कीटोन हो गया, ये ऑल हो गया, तो ये हो गया कीटोल। आपको जरूरी नहीं आप पूरा नाम लिखो, आप तो कीटोन से कीटो छुड़ा लो, OH से ऑल लगा, कीटोल हो गया। आप इसको हीट करोगे, जब हीट करोगे तो पानी निकलेगा, पानी OH के बगल वाले से निकलता है, यहाँ से H, यहाँ से OH। अब क्या होगा बताओ, H2O निकलेगा तो अनसेचुरेटेड बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO CH3, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। नाम लिखे बताओ IPSC 1 2 3 4 5। तो क्या हो गया, ये हो गया पेंट, ये हो गया पेंट के बाद 3 इन, और ये हो गया 2 ऑन। पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनल, हाउ विल यू प्रिपेयर पेंट 3 इन 2 ऑन फ्रॉम इथेनल एंड 2 प्रोपेनॉल। तो आप कौन सी रिएक्शन करोगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करोगे। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको इसी एल्डोल कंडेंसेशन का, थोड़ा सा करने की कोशिश कीजिए इसको, है ना। देखिए भाई कौन कर पाता है इसको। मैंने आपको ये लिखा, एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको एल्डोल कंडेंसेशन का, CH3CHO प्लस CH3CH2CHO इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। चलो भाई कोशिश करो करने का। नाम भी लिख देता हूँ, इसका नाम है इथेनल, इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोपेनल। करो कौन सी है, ये सिंपल है कि क्रॉस है, तिवारी सर क्रॉस एल्डोल है। मान लीजिए आपके पेपर में आ गया और आपको इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है, बताइए कैसे करेंगे। देखिए बच्चा क्या करेगा कि सीधे CH3 का H ले लेगा और वो क्या बना देगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा क्या बना देगा। मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, वो बना देगा, इससे क्या करेगा CH3 से
एक H लेके यहाँ लिख लेगा और वो लिख लेगा CH3 ACH और ये हो जाएगा OH, हो जाएगा OH और लिखेगा CH2 CH2 CHO। भाई ये लिखेगा ना, आप देखिए यही लिखेगा, लेकिन ये गलत है। तिवारी सर क्यों गलत है? भाई देखो आप बात समझो, क्योंकि आपने ये जो हाइड्रोजन निकाला है वो बीटा से निकाला है और हमें हमेशा हाइड्रोजन को अल्फा से निकालना है ना, ये हमेशा ध्यान रखना। ये फंक्शनल ग्रुप है, अल्फा कार्बन है, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को हमें निकालना है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकालना है तो भगवान ने हमें दिमाग दिया हुआ है, थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करें। कैसे करें सर बताओ, दिमाग कैसे इस्तेमाल करें? तो देखिए, हम जो प्रोपेनल को पहले उस तरह से लिखते थे, उसी प्रोपेनल को हम इस तरह से लिखेंगे CHH। सर समझिए बात को, वो तो उन्होंने लिख के दे दिया, उनकी जो ड्यूटी थी वो पूरी कर ली उन्होंने। अब देखिए H CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। अभी भी वही चीज़ है बच्चों, देखो CH3 CH2 CHO, अभी भी ये प्रोपेनल है। अगर आपने लिखा हो तो पहले भी प्रोपेनल था, अभी भी प्रोपेनल है, लेकिन अब हमने क्या किया, फंक्शनल ग्रुप से पहले कार्बन अल्फा से हाइड्रोजन निकाला है, अल्फा से निकालना है, बीटा से नहीं निकालना, ये बीटा वाला है। अब क्या बन जाएगा, किसकी प्रेस में रिएक्शन हो रही है, डाइल्यूट NH की प्रेस में हो रही है, क्या बन जाएगा बोलो, हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CHOH, ये हो जाएगा OH। अब आगे ये हो गया CH, ये क्या हो गया बोलो, ये हो गया CH3 है ना, चाहो तो CH3, चलो ठीक है CH3, और अब ये आपका हो गया CHO, ये प्रोडक्ट बन गया आपका। यही बना भाई, पूरा नाम अगर आपको IPS से नहीं लिखना, एल्डिहाइड का एल चुरा लिया, एल्कोहल का ओल चुरा लिया, ये आपने लिख दिया एल्डोल, ये भी सही है भाई, क्या दिमाग लगाएं ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हीट किया, हीट करने पे क्या होता है, OH यहाँ होता है, उसके बगल वाला हाइड्रोजन निकल जाता है, यानी एक ये H निकलेगा और एक आपका ये हाइड्रोजन निकलेगा और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। बोलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। नहीं एक ये तो हट गया ना, ये वाला H ये हट गया, इसकी जगह पे क्या आ गया CH3। नंबरिंग करें 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 2 मिथाइल और 1 2 3 4 ब्यूट, ब्यूट का इन बनाया ब्यूटीन 2 पर है तो ब्यूट 2 इन 1 अल, तो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 अल। तो इस तरह से बच्चों पेपर में कोई भी आपको क्वेश्चन दे जा सकता है और आपको ये ध्यान दिलाना है कि ये जो कंडेंसेशन है कौन सा है। अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम है और डाइल्यूट NaOH या बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो वो सिंपल एल्डोल है, तो वो एल्डोल कंडेंसेशन है, ठीक है। अगर दो सेम मॉलिक्यूल है तो सिंपल है और अलग अलग मॉलिक्यूल है तो क्रॉस है। चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं भाई, बहुत मज़ेदार रिएक्शन है, कैनिज़ारो रिएक्शन। बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा इस रिएक्शन को, ये हमारी जो अगली रिएक्शन है इसको हम कहते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो CANNIZARO कैनिज़ारो रिएक्शन। सर बहुत कोशिश की, याद किया, एक बार याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। कोई ऐसा तरीका न भूलें, वही बताने जा रहा हूँ मैं आपको कि आपको एक बार याद करना है, दूसरी बार आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैनिज़ारो रिएक्शन, भाई कैनिज़ारो रिएक्शन वो कंपाउंड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। देखिए आप पहले काम करिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कैनिज़ारो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है या दोनों है, रिडॉक्स है, तो आप कहेंगे तिवारी सर कैनिज़ारो रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये तिवारी सर रिडॉक्स रिएक्शन है। देखिए कैसे याद करेंगे, HCHO क्या नाम है, फॉर्मेल्डिहाइड है ना। देखिए मैं H को ऐसा लिखता हूँ, कंफ्यूज मत होना, एन मत बनाने लगना, HCHO ये फॉर्मेल्डिहाइड है। हमने क्या किया बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लिए है ना, इसको कॉमन नेम हो जाएगा बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड है, और IPSC नेम अगर आपको लिखना है तो इसका IPSC नेम मिथेनॉल हो जाएगा। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, आप देख सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप CHO है, इससे कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है तो इस हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे। एल्डोल में और इसमें क्या अंतर था बच्चों, वहाँ पर या तो आप डाइल्यूट NaOH ले लो या आप डाइल्यूट KOH ले लो। मैंने आपको बताया था जहाँ जहाँ हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं वहाँ हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया बच्चों कॉन्सेंट्रेट NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों में क्या अंतर है, वहाँ पे अल्फा है हाइड्रोजन और डाइल्यूट है, यहाँ पे अल्फा नहीं है तो कॉन्सेंट्रेट है। अब क्या होता है देखिए, यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, रिडॉक्स। रिडॉक्स में क्या होता है,
एक का रिडक्शन होता है और दूसरे का ऑक्सीडेशन होता है। पानी गिर रहा है भाई, पानी गिर रहा है, हम भूल गए भाई कैनिज़रो रिएक्शन है, इसका मतलब वाटरफॉल हो रहा है। ठीक है सर, इसका मतलब रिडॉक्स हो रही है, एक जगह हाइड्रोजन जुड़ रहा है, एक जगह ऑक्सीजन जुड़ रहा है। चलिए हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, CH और H2 CH3, ध्यान से समझिएगा, CH और H2 CH3 और OH, ये बन गया आपका CH3OH। फिर से देखिए, CH और H2 CH3OH, ये बन गया CH3OH। दूसरा HCOOH, दूसरा बन गया आपका फॉर्मिक एसिड, ये आपका बन गया मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं कॉमन नेम में, और ये आपका बन गया फॉर्मिक एसिड, या हम इसको IPSC नेम में बोलते हैं मिथेनोइक एसिड। मैं हर सिस्टम का कॉमन नेम बोलता हूँ। जैसे ये एसिड बनेगा, क्या ये बेस को छोड़ेगा? बताइए भाई, दुश्मन है एक दूसरे के, एसिड और बेस। एसिड क्या करेगा, इस बेस से तुरंत रिएक्ट करेगा। चलिए बेस को यहाँ लाते हैं, NaOH, ये बेस था, वो भी कंसनट्रेट है भाई, कैसे छोड़ेगा? तो ये H और ये OH, क्या निकल गया? -H2। क्या बना भाई बताइए, बोल के बताइए क्या बना? ये बना HCOONA, HCOONA। इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट, क्योंकि HCOOH होता है फॉर्मिक एसिड, H हटा दिया, फॉर्मेट Na जोड़ दिया, प्लस है ये माइनस है, तो इसका नाम हो गया सोडियम फॉर्मेट। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। जब आप इतना दिमाग लगा लोगे तो आपका दिमाग बिल्कुल शार्प हो जाएगा, और आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कैसे लिखोगे? आप ये लिखें तो भी सही है। अगर आप बुक के हिसाब से देखें तो कितने SCHO हैं भाई? 2 हैं। ठीक है तिवारी सर, 2 SCHO लिख लिया। किससे रिएक्शन हो रही है? NH से हो रही है, वो भी लिख लिया। प्रोडक्ट क्या बन रहा है? एक मिथेनॉल बन रहा है, वो भी लिख लिया, मिथेनॉल बन रहा है। दूसरा मेन प्रोडक्ट क्या बन रहा है? ये नहीं बन रहा है, ये टूट के ये बना रहा है, तो ये हमने लिख लिया HCOONA। अगर आप किताब देखें, बुक देखें, तो आपकी किताब में ये लिखा है भाई। बात एक ही है, एक बार आप कर लेंगे आपका माइंड शार्प हो जाएगा। तो देखिए SCHO SCHO 2 SCHO, NH से रिएक्शन हो रही है, मिथेनॉल बन रहा है, फॉर्मिक एसिड बन जरूर रहा है लेकिन सोल्यूशन में कहीं नहीं है, तो HCOONA आ गया। तो ये हो गया आपके कैनिज़रो रिएक्शन। पेपर में वो क्या लिख के देते हैं? अगर पेपर में इस रिएक्शन को लिख के देंगे तो आपसे कंडीशन पूछेंगे कि व्हाट हैपेंस व्हेन मिथेनॉल रिएक्ट्स विथ कॉन्सेंट्रेट NaOH। यदि कंडीशन में आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछेंगे तो वो पूछेंगे HCHO प्लस NaOH, और यहाँ पे आ जाएगा कॉन्सेंट्रेट। घूम रहा, भाग रहा इधर उधर। अरे भाई सीधी सी बात, डाइल्यूट NaOH देते हैं तो वो अल्फा देते हैं तो एल्डोल है, और अगर अल्फा नहीं है और कॉन्सेंट्रेट देते हैं तो कैनिज़रो है। आप ये अप्लाई कर लीजिए और उसको 2 मिनट में इसमें कन्वर्ट करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत? चलिए, कभी कभी पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, राइट डाउन कैनिज़रो रिएक्शन बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ मिथेनॉल, तो आपको फॉर्मल्डिहाइड वाली लिखना है। ठीक, चलिए। अब क्या बेंजल्डिहाइड भी कैनिज़रो? देखो आपको दोनों नहीं लिखना है, आपको पेपर में यदि कैनिज़रो आए तो एक ही लिखना है, लेकिन मान लीजिए पेपर में इन्होंने ये वाली नहीं दी, इन्होंने बेंजल्डिहाइड दे दी, तब चलिए सेम चीज़ बेंजल्डिहाइड की अगर दी तो C6H5CH, यहाँ भी मैंने बताया था आपको अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। चलिए कितने लोगे भाई? 2 लिखेंगे सर, आप ही ने तो बताया था। चलो भाई 2 लिख लिया। डाइल्यूट या कंसनट्रेट? कंसनट्रेट सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। पानी गिराओगे नहीं गिराओगे? गिराएंगे भाई, वाटर गिरेगा, क्योंकि सर आपने बताया एक का रिडक्शन होगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा। चलिए ठीक है, C6H5CH2OH, C6H5CH2OH एक एल्कोहल बनाता है, C6H5CH2OH। दूसरा क्या बनाता है? एसिड, C6H5COOH एसिड बनाता है, सर आप ही ने बताया, C6H5COOH एसिड। क्या ये कौन सा एल्कोहल है बताओ? बेंजाइल, C6H5CH2, ये हो गया बेंजाइल एल्कोहल। ये कौन सा एसिड है बताओ भाई? ये बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड। क्या एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। चलो साहब, तो ये NaOH से रिएक्ट करेगा, NaOH से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा। ये H, ये OH निकल गया, -H2O निकल गया। क्या बचा बताइए? ये बचा C6H5COONA, सोडियम बेंजोएट, क्योंकि बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड से H हटाया, बेंजोएट, Na जोड़ दिया। जब Na जोड़ दिया बच्चों तो इसका नाम हो गया सोडियम बेंजोएट। तिवारी सर किताब वाली बात करें? बिल्कुल करो। कितने मॉलिक्यूल है? 2, तो हमने लिखा 2C6H5CHO। किससे रिएक्शन हो रही है? ठीक है सर, कॉन्सेंट्रेट NaOH से हो रही है, NaOH है वो भी कॉन्सेंट्रेट है।
चलिए बताइए प्रोडक्ट क्या बन रहा है। एक हमारा मेन ये बन रहा है C6H5CH2OH, नाम आपके पास लिखा है। दूसरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये बन रहा है क्या, बन रहा है लेकिन वो वहाँ है नहीं, तो दूसरा प्रोडक्ट हमारा बन रहा है C6H5COONA। तो ये आपकी कैनिज़ोल रिएक्शन हो गई। पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, या अगर आपको वो कंडीशन दे तो कैसे दे सकते हैं। उन्होंने लिख दिया C6H5CHO और प्लस यहाँ पे NaOH छाप दिया और NaOH के लिख दिया कॉन्सेंट्रेट और एरो बना के छोड़ दिया। पूरी पिक्चर दिमाग में घूमना चाहिए कि भाई बेंजल्डिहाइड है, हमने इसके 2 मॉलिक्यूल बना दिए, पानी गिर रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो बेंजाइल ये पूरा चलना चाहिए। तो ये जो कैनिज़रो है बच्चों, इसको हम बोलते हैं सिंपल कैनिज़रो। कौन सी बोलते हैं, सिंपल कैनिज़रो। जैसे आपने एल्डोल देखा था कि अगर मॉलिक्यूल एक जैसे थे तो सिंपल थी, अगर अल्फा वाले मॉलिक्यूल अलग अलग ले लिया था तो क्रॉस थी। उसी तरह से कैनिज़रो में भी होती है कि अगर दोनों फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल है या दोनों बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल है तो हम उसको सिंपल कैनिज़रो बोलते हैं। अगर वो अलग अलग हो जाएंगे तो हम उसे क्रॉस कैनिज़रो बोलते हैं। सर क्रॉस कैनिज़रो बताइए। बिल्कुल भाई, कैसे छोड़ सकते हैं बिना बताए, क्योंकि ये तो कंप्लीट रिवीजन है, अगर एक भी चीज़ छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। चलिए अब बच्चों हम देते हैं क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन, है ना। मैं आपको बताता हूँ अगली जो रिएक्शन है वह क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन। यह है क्रॉस, अच्छा यहीं लिख देते हैं ना, इसको यहीं लिख देते हैं भाई, सिंपल की जगह पे हम इसको क्या लिख देते हैं, क्रॉस्ड कैनिज़रो। अलग अलग हो जाएंगे। चले भाई अलग अलग में अपन एक काम करते हैं, एक ले लेते हैं बेंजल्डिहाइड का, इसके पास अल्फा नहीं है, दूसरा ले लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड का, इसके पास भी अल्फा नहीं है, ले लेते हैं। इसका नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, इसका नाम हो जाएगा मिथेनल, कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड। किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेट NaOH की प्रेजेंस में। तिवारी सर ने क्या बताया था, पानी गिरेगा, एक का होगा रिडक्शन, दूसरे का होगा ऑक्सीडेशन। C6H5CH2OH। देखो बात समझो, अगर ये यहाँ होता फॉर्मेल्डिहाइड पहले होता, इसका रिडक्शन कर दो, ये यहाँ होता इसका ऑक्सीडेशन कर दो। पहले वाले का आप हमेशा रिडक्शन करेंगे, दूसरे वाले का हमेशा ऑक्सीडेशन करेंगे, ध्यान रखना इस बात को। चलिए तो ये हो गया C6, ध्यान दीजिए C6H5CH2OH प्लस HCOOH। इसका नाम बताओ भाई, अभी आपको बताया था बेंजाइल अल्कोहल, इसका नाम आपको बताया था फॉर्मिक एसिड। क्या ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा सर, कंसंट्रेट है, कैसे छोड़ सकता है। तो ये H आएगा, ये H OH से रिएक्ट करेगा, पानी निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, HCOONA। इसका नाम क्या होगा, सोडियम फॉर्मेट। सर वो किताब वाली बात करनी है, कर लो भाई, कर लो, क्यों छूट रहे हो। ये हो जाएगी C6H5CHO प्लस HCHO। किससे रिएक्शन हो रही है, NaOH से, वो भी कौन सा, कॉन्सेंट्रेट। भाई यहाँ तो दोनों लिखने पड़ेंगे ना, क्योंकि दोनों जो एल्डिहाइड है वो अलग अलग है। ये नहीं लिखना पड़ेगा ज़रूर। तो ये क्या हो जाएगा, C6H5CH2OH प्लस HCOONA। तो इस तरह से अगर कोई अलग अलग एल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन आती है बच्चों, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस्ड कैनिज़रो रिएक्शन। नोट कर लीजिए, इनको अच्छे से नोट करिए सारी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन बच्चों हम लेते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद करिए। इससे आपका सामना कहाँ हुआ है भाई, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से आपका सामना कहाँ हुआ है बताइए। तिवारी सर 11th क्लास में पढ़ा था, कुछ ऐसा लग रहा है भाई, बिल्कुल सही लग रहा है आपको। आपने इस रिएक्शन को 11th क्लास में पढ़ा था, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए ये पढ़ने के पहले सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, तो हम लिखते हैं बच्चों मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड इन द रेशियो 3:1 इज कॉल्ड सोडा लाइम। यदि हम NaOH ले लें, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, और उसमें कैल्शियम ऑक्साइड मिला दें,
और दोनों का जो रेशो है, एक का 3 पार्ट लें और एक का 1 पार्ट लें, तो हम उसे क्या बोलेंगे, बोलो, सोडा लाइम। इसका यूज़ क्या होता है, इससे हम मीथेन बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं, सोडियम सॉल्ट का यूज़ करके एल्केन बनाते हैं। सपोज करिए आपके पेपर में क्वेश्चन आया, राइट नोट ऑन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, कि भाई आप डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन निकालिए। डी मतलब निकलना, कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोनेट आयन का, CO3 का या कार्बन डाइऑक्साइड का, ये भी बोल सकते हैं। चलिए, या पेपर में आपके क्वेश्चन आया कि व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम एसीटेट इज हीटेड विथ सोडा लाइम, इज हीटेड विथ सोडा लाइम। या आपके पेपर में क्वेश्चन आया, चलिए कंडीशन का, तो कंडीशन तो मैं लिख ही रहा हूं। सोडियम एसीटेट, बच्चों आपको मालूम है CH3COOH को कहते हैं एसिटिक एसिड, सबको मालूम है। अगर हम H हटा दें, यहाँ Na ले लें, सोडियम एसीटेट, क्या बोलेंगे इसको, बोलो, इसको हम बोलेंगे सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट की हम सोडा लाइम से रिएक्शन करवा रहे हैं। क्या होता है सोडा लाइम तिवारी सर, अभी तो बताया था, NaOH और CO। देखिए इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है, इन दोनों के मिक्सचर को हम कहते हैं सोडा लाइम। अगर हमने यहाँ सोडा लाइम लिख दिया तो इसकी भी बात भी होगी, इसकी भी बात हो गई, लेकिन NaOH जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो कैटलिस्ट का काम करता है। क्या निकल जाता है, ये देखिए, ये निकल गया Na2CO3, बचा क्या, CH3H, है ना, तो ये बचा आपका CH4, ये हो गया CH4 और प्लस क्या निकल गया, Na2CO3। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम मीथेन बोलेंगे और इसको हम एल्केन बोलेंगे। यानी 3 मेथड हमने देखा एल्डिहाइड कीटोन में जहाँ एल्केन बनते हैं, एक वुल्फ-किस्लर रिडक्शन, एक क्लेमेंशन रिडक्शन और तीसरा ये सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से। बच्चों देखो, सोडियम एसीटेट को हम सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड भी बोलते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड मतलब एसिटिक एसिड। चलिए मान लीजिए आपके पेपर में क्वेश्चन आया, अच्छा हम इसको डीकार्बोक्सिलेशन क्यों कहते हैं, भाई हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि जो सोडियम कार्बोनेट बनता है ना, सोडियम कार्बोनेट, इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो बाहर निकलती है, इसलिए इस रिएक्शन को हम डीकार्बोक्सिलेशन। सपोज करिए कि आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ गया, चलिए बताइए, C6H5COONA, इसका नाम हो गया सोडियम बेंजोएट। आपको उन्होंने पेपर में दे दिया कि हम इसको सोडा लाइम से रिएक्शन करवा रहे हैं, बताइए इसका प्रोडक्ट क्या होगा, सोडा लाइम। चलिए करिए, सोडियम बेंजोएट है, आपको मालूम है कि तिवारी सर ने कहा था Na2CO3 निकलता है, निकाल दीजिए, निकाल दिया सर, C6H6, ये बन गया बेंजीन प्लस Na2CO3, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, बेंजीन। तो ये रिएक्शन भी डीकार्बोक्सिलेशन है, ये भी डीकार्बोक्सिलेशन है। कंडीशन पूछे तो कंडीशन लिख दो, व्हाट हैपेंस पूछे तो व्हाट हैपेंस के फॉर्मेट में लिख दो। नोट करिए कॉपी में बच्चों। आराम से नोट करिए। चलिए बच्चों, अगली रिएक्शन हम एसिड की देखने जा रहे हैं। बहुत फेमस रिएक्शन है, किसी ने नाम सुना है भाई HBZ रिएक्शन का? कई बार पेपर में आई है भाई ये रिएक्शन, कई बार। छुपी हुई रिएक्शन है लेकिन बहुत फेमस रिएक्शन है भाई, बहुत फेमस रिएक्शन है ना। यहाँ पे भाई क्या हो गया, ये होगा आपका नेम रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है हेल-वोलार्ड, VO है, हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, जेलिंस्की हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। बच्चों प्रेम से हम इसे HBZ रिएक्शन भी कहते हैं। कौन सी रिएक्शन कहते हैं? HBZ रिएक्शन। इसका फुल फॉर्म होगा हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, है ना। प्रेम से हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? HBZ रिएक्शन बोलते हैं। समझिए क्या है ये, है ना। इस रिएक्शन को बहुत ध्यान से समझिए कि हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन होती क्या है। चलिए देखिए, अगर हम एक काम करें, हमने लिया CH3
COOH, ये फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल है तिवारी सर। क्या इसके पास अगर मैं आपसे पूछूं अल्फा हाइड्रोजन है क्या? बिल्कुल है भाई, अल्फा हाइड्रोजन है। तो भाई पहले तो ये बात समझिए कि ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की है, ये रिएक्शन उस कंपाउंड की है जिसमें COOH ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। और साथ में अल्फा का हाइड्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी एसिड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो इस HBZ रिएक्शन को, बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, वो इस HBZ रिएक्शन को नहीं देगा। HBZ रिएक्शन देने के लिए हैलोजन का होना ज़रूरी है। चलिए, हमने कोई भी हैलोजन ले लिया, ब्रोमीन ले लिया, क्लोरीन ले लिया, चलिए हमने यहाँ पे ब्रोमीन ले लिया। इसका नाम क्या है? इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड, अगर हम इसका कॉमन नेम लिखें तो बच्चों तिवारी सर एसिटिक एसिड, बिल्कुल सही। ये रिएक्शन होती है बच्चों रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, और थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं। अब देखिए क्या होगा, ये ध्यान दीजिए, एक अल्फा हाइड्रोजन एक Br को लेके निकल जाएगा, निकल गया सर, निकल गया HBr। एक अल्फा हाइड्रोजन एक Br को लेके निकल गया, एक Br बचा, वो अल्फा हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा Br और ये हो जाएगा COOH, बन गया प्रोडक्ट। इसके दो नाम हो सकते हैं। देखो, अगर आप कॉमन लिखो तो फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन अल्फा, अल्फा से ब्रोमो जुड़ा है तो अल्फा ब्रोमो एसिटिक एसिड, आप लिख सकते हो अल्फा ब्रोमो एसिटिक एसिड। यदि आप IPSC नाम लिखो तो 1,2 से ब्रोमो जुड़ा है, 2 ब्रोमो इथेनॉइक एसिड। आप कोई भी नाम लिख दो, ऊपर वाला लिख दो कॉमन नेम है अल्फा ब्रोमो एसिटिक एसिड, क्योंकि एसिटिक एसिड से ही बना है। और IPSC लिखो तो 1,2 से ब्रोमो है, 2 ब्रोमो इथेनॉइक एसिड। चलिए, मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ। ये कौन सी रिएक्शन है? HBZ है। बताइएगा कि HBZ रिएक्शन देगा कि नहीं देगा, बताइएगा। मान लीजिए आपके पेपर में एक क्वेश्चन आया, क्या आया? CH3CH2 COOH दिया उन्होंने एरो दिया, एरो में इन्होंने ब्रोमीन लिखा और यहाँ लिखा रेड फास्फोरस और नीचे लिखा H2। अरे सर HBZ रिएक्शन है। क्यों भाई, कैसे पता चला आपको HBZ है? हैलोजन है, रेड फास्फोरस भी लिखा है, पानी भी लिखा है, वही दो तो कंडीशन होती है इसकी। ठीक है, चलिए इसको ऐसे लिख लो तो ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि ऊपर तो अपन ब्रोमीन लिख दें और नीचे उसकी कंडीशन लिख देते हैं ना, रेड फास्फोरस और H2O। बिल्कुल सर HBZ है। बताइए क्या होगा। अब पहले तो ये देखिए कि इसमें अल्फा कार्बन है कि नहीं है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा अल्फा है। अल्फा का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, एक H और एक Br, क्या निकल गया बोलो? ये निकल गया HBr, ये Br यहाँ जुड़ गया, क्या बचा बोलो? CH3 CH Br COOH। IPSC नेम बोलो 1 2 3 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। इसका IPSC नेम होगा बच्चों 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। तो जब भी कभी आपके पेपर में HBZ रिएक्शन आए, हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन आए, एक पिक्चर तो आपके दिमाग में क्लियर होगी कि ये वो कंपाउंड देते हैं, वो एसिड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। नोट कर लीजिए। चलिए, अब मैं इसी पर बेस्ड HBZ पर बेस्ड ही एक क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूं। तैयार रहिएगा, सारे बच्चे तैयार रहिएगा। मान लीजिए पेपर में आपको क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है वाई फॉर्मिक एसिड ब्रैकेट में मिथेनोइक एसिड डज नॉट गिव HBZ रिएक्शन। भाई जो आपका फॉर्मिक एसिड है या मिथेनोइक एसिड है वो HBZ रिएक्शन क्यों नहीं देता? चलो भाई थोड़ा कष्ट उठाएं। HCOOH फंक्शनल ग्रुप, क्या फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाला पहला कार्बन है? नहीं है। तिवारी सर इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है, तो क्या इस हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलोगे? नहीं बोलेंगे। तो सर अब समझ में आ गया कि अगर नहीं है और यहाँ पर पेपर में ब्रोमीन दिया है और यहाँ पर रेड फास्फोरस लिखा है और यहाँ पे पानी लिखा है, तो सर हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे। हम क्या लिख देंगे? नो रिएक्शन। ये कोई रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? तो उसका आंसर भी लिख देंगे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इन मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। क्योंकि मिथेनोइक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। पेपर में वो आपके ऐसा भी क्वेश्चन दे सकते हैं, C6H5COOH प्लस
Br2, ये लिख सकते हैं रेड फास्फोरस, फिर लिख सकते हैं वाटर। बताओ भाई क्या ये HBZ रिएक्शन देगा? नहीं देगा, नो रिएक्शन, ये देगा ही नहीं, क्योंकि तिवारी सर बेंजोइक एसिड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो हम लिख सकते हैं भाई कि बेंजोइक एसिड विल नॉट गिव HBZ रिएक्शन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सो मेनी टाइम्स आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, नोट करिए। चलिए अगले रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अरे सर ये तो आपने अल्कोहल फिनोल ईथर में भी पढ़ाया था, बिल्कुल यहाँ भी है। तो अगली जो आपकी रिएक्शन है बच्चों वो है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। हम यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बच्चों हमारे 3 पार्ट है ना, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या होता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, जिसको हम कहते हैं इथेनोइक एसिड। दूसरा एल्कोहल होता है C2H5OH, जो इथेनॉल होता है। रिएक्शन कैसी होती है तिवारी सर? रिवर्सिबल होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है? कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होती है। तो क्या होता है, बिल्कुल सर, यहाँ से OH, ठीक है, यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाता है। क्या निकल जाता है? वाटर निकल जाता है। क्या बन जाता है बोलो? CH3COO C2H5 प्लस H2O। इसका नाम क्या हो गया? इथाइल है। CH3COOH एसिटिक एसिड होता है, H हट जाएगा तो एसीटेट हो जाएगा, तो इथाइल एसीटेट। इसको क्या बोलेंगे? इथाइल, और ये हो गया एसीटेट। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? एस्टर। कोई बच्चों बताओगे इसका IPSC नेम क्या होगा? इथाइल इथेनोएट, 2 कार्बन है, तो अगर आपको कोई इसका IPSC नेम बोले तो इसका IPSC नेम हम क्या लिखोगे? इथाइल इथेनोएट। इसको बच्चों एस्टरिफिकेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि COO ग्रुप है। अगर किसी भी कंपाउंड में COO ग्रुप हो और इधर भी अल्काइल रेडिकल हो और यहाँ भी अल्काइल रेडिकल हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम एस्टर बोलेंगे। तो ये जो आपकी रिएक्शन है बच्चों, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। नोट कर लीजिए। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। बच्चों इस यूनिट में एक ही मैकेनिज्म है जो आपके पेपर में आ सकता है। राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। मान लीजिए ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आप 9th में भी आपने पढ़ा है, 10th में भी आपने पढ़ा है, 11th में भी आपने पढ़ा है, लेकिन मैकेनिज्म आपने नहीं पढ़ा। तो अगला हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, एक ही मैकेनिज्म है, रिस्क बिल्कुल नहीं लेने का, पेपर में आ सकता है। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है बच्चों मैकेनिज्म ऑफ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, है ना। आ सकता है भाई पेपर में, एक ही मैकेनिज्म है इस यूनिट में, इसलिए पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो हमारे पेपर में आ सकता है। क्या नाम है बच्चों? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। सुनिएगा, देखिएगा, एक बात बताइए, इस तरफ हमने लिया था एसिटिक एसिड CH3, उधर हमने लिया था इथेनॉल, यानी हमारे दोनों एल्काइल रेडिकल कैसे हैं? अलग अलग हैं। पहले स्टेप में क्या होता है बच्चों? H2SO4 टूटता है, को हम पानी में डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड टूटता है, ये देता है H+ आयन और HSO4 निगेटिव आयन। पानी में ही देगा भाई, कहाँ देगा, है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। और ये हमारा जो हीरो है इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या होता है, ये जब ये प्रोटॉन देता है तो आपको मालूम भाई हमारे पास 2 एसिड है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक एल्कोहल है ना। हम सबसे पहले 2 चीज़ें लेते हैं ना, एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और एक एल्कोहल लेते हैं। चलिए पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। ध्यान दीजिए, हमने लिया, ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप देखिए, हमने लिया R, बहुत ध्यान से सुनना, RC+OH, यही है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन यहाँ जाता है,
कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इस पर अटैक नहीं मारेगा, ये इस पर अटैक नहीं मारेगा। यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जो प्रोटॉन होता है, ये जो प्रोटॉन होता है, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये प्रोटॉन को अटैक करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करते हैं। तो ये हाइड्रोजन यहाँ के जुड़ जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक जब अटैक करेंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ के जुड़ जाता है। बोलो क्या होगा? ये होगा R C डबल बॉन्ड OH। अब आपके 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की जगह 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बचा और यहाँ गया पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और ये हो गया सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। नोट करिए, एक एक स्टेप को बहुत गौर से देखिए, कहाँ क्या हो रहा है। कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछिए। क्लियर? चलिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये हो गया RC, ये हो गया डबल बॉन्ड O, H पॉजिटिव O और ये हो गया। अब इसके रिएक्शन बच्चों ये फिर से रिवर्सिबल है। चलिए आगे लिख देता हूँ, ये फिर से रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये होती है RO, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये H। RO इससे रिएक्शन होती है। वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना, कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसके पास RC डबल OH, 2 लोन पेयर पे इलेक्ट्रॉन थे, ये जो H प्लस था वो इससे जुड़ गया। जब इससे जुड़ गया तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा? इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो है वो यहाँ आ गया। जब ये यहाँ आ गए तो यहाँ पे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो आपके इलेक्ट्रॉन थे ये यहाँ जुड़ गए। अब क्या बना? बहुत ध्यान से देखिए, आपके पास क्या बना। आपके पास बना, इस पर नज़र दौड़ाइए, आपके पास बना R के बाद C, यहाँ पर आपका हो गया OH। जब ये इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसका पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो गया। नीचे भी आपके पास क्या बना? OH, ये हो गया OH। ये किससे जुड़ा? O से। ये किससे जुड़ा बोलो? ये O से जुड़ा। यहाँ आपका R आ गया और O से कौन जुड़ा? H। इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, इसको चलो अपन OH लिख देते हैं और O से कौन जुड़ गया? ये हो गया H। और जब ये जुड़ गया तो इसके 2 पेयर में से 1 पेयर इसके पास चला गया तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, है ना। बहुत ध्यान से देखिए भाई, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा जो मैंने आपको बताया है। क्लियर? इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए, ठीक है। इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आगे क्या होगा बताइए? आगे वाले स्टेप में क्या होगा बच्चों? सुनिएगा ध्यान से। अगले स्टेप में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है? है। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी भाई इस मैकेनिज्म में, एक ही मैकेनिज्म में पेपर में आ सकता है। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ जाते हैं। ऑक्सीजन का तो गया, हाइड्रोजन का भी गया, तो हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। इसको हम बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर, ठीक है। जैसे ये प्रोटॉन टूटकर निकलता है -H+, ये फ्री नहीं होता, ये तुरंत इसको ये OH नेगेटिव आयन अटैक कर लेता है। ये जो OH है ना, इसका लोन पेयर है क्योंकि H+ आयन के फॉर्म में निकल रहा है, ये तुरंत इसको अटैक कर लेता है। जब अटैक करेगा तो क्या बनाएगा बताओ? ये बनेगा R, ये बनेगा C, ये बनेगा OH और ये बन जाएगा OH2 पॉजिटिव। क्या बन जाएगा भाई बताइए? OH2 पॉजिटिव और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर O और ये हो गया सिंगल बॉन्ड R। आप देख लीजिए, यहाँ पर जो इसके 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। बहुत ध्यान से देखिए भाई, इस चीज़ को बहुत ध्यान से जज करिए, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से जज करिए जो मैंने बताया है। टेक योर टाइम, अपना समय लीजिए। ठीक है, समय लीजिए अपना अच्छे से। चलिए, हो गया, ले लिया आपने अपना समय। अब देखिए सुनिए, एक लोन पेयर यहां भी है, एक लोन पेयर यहां भी है, ठीक है। OH2 पर आपका ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस वाले बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। जब इस वाले बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। अगला स्टेप में क्या होगा, जरा ध्यान से देखें। अगले स्टेप में हमें जो मिलेगा बच्चों, वो क्या मिलेगा? देखिए वो क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा R के बाद C के बाद डबल बॉन्ड O के बाद H, O का इलेक्ट्रॉन आ गया तो O पर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ H2O तो निकल गया, यहाँ क्या निकला बच्चों बताओ? यहाँ पे हमारा निकला -H2O, ये वाटर निकल गया। यहाँ ये हो गया O और ये हो गया R, ये हमारा बचा। अब बताइए इस पर पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है? है तिवारी सर। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये हाइड्रोजन H+ आयन के फॉर्म में निकल जाएगा।
ये हाइड्रोजन जो है प्रोटॉन के फॉर्म में निकल गया। जब निकल गया तो हमें हमारा हीरो मिल गया जिसकी हमें तलाश थी, RC डबल बॉन्ड OR, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम बोलेंगे एस्टर। अब बच्चों एक काम कर सकते हो, ये R अलग होता है, एल्कोहल वाला R अलग होता है, तो इसका हमने R डैश कर दिया। तो यहाँ पर भी बच्चों R डैश आ जाएगा, यहाँ पर भी R डैश आ जाएगा, RC डबल R डैश, ये हो गया एस्टर। तो ये जो मैकेनिज्म था बच्चों, जो बड़ा मैकेनिज्म जरूर है, लेकिन ये हमारे पेपर में आ सकता है कि राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, या ये ऐसे भी पेपर में आ सकता है कि राइट डाउन द मैकेनिज्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा सेकंड पार्ट नेम रिएक्शन का कंप्लीट हुआ, और सेकंड पार्ट के अंदर मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बताया। अब हमारे पास बचते हैं रीजनिंग क्वेश्चंस और रिएक्टिविटी, जो हम एल्डिहाइड और कीटोन में आने वाले पार्टों में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। ओके